जब हरिया शर्मा नरही घड़ी आयो, नरही घड़ी आयो, नरही घड़ी आयो, नरही घड़ी आयो। झुमझुमो थारना क्या भूमिका तारना, झुमझुमा बिड़ाई बाजी, झुमझुमा बिड़ाई बाजी, जब हरिया शर्मा नरही घड़ी आयो, नरही घड़ी आयो, नरही घड़ी आयो, नरही घड़ी आयो। नमस्कार। माँ नंदा और महादेव की धरती उत्तराखंड की जय, और उस धरती के सरोकारों के लिए दिन रात लड़ रहे लोगों की विजय हो। लॉकडाउन के दौरान चल रहा ये कार्यक्रम आंदोलनकारियों के लिए जागर और अन्य लोगों के लिए जागरण है, जिसमें 22 साल तक चले उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विजन और संघर्ष पर चर्चा कर रहे हैं। 22 वर्षों तक दिन रात चले लंबे संघर्ष और तपस्या का उद्देश्य और विजन के मुख्य अंश 1993 में जो कौशिक आयोग का गठन किया गया था, उसने जो 1994 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपनी रिपोर्ट सौंपी, और उस रिपोर्ट के आधार पर जो अलग राज्य का विधेयक केंद्र को भेजा गया, उसी अनुसार उत्तराखंड राज्य की नौकरियों में केवल स्थानीय युवाओं की नियुक्ति, केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण, मूल निवास का निर्धारण 1980, राज्य में अनुच्छेद 371, वनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्रफल के आधार पर और मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर। इसके अलावा चकबंदी, जल जंगल जमीन से जुड़े कई मुद्दे थे, और इन सब से पहले ज़रूरत थी अलग राज्य की। लोगों ने अलग राज्य के लिए ठीक उसी तरह मेहनत की जैसे लक्ष्मण को शक्ति लगने पर हनुमान जी ने संजीवनी बूटी को लाने के लिए की। इन लोगों ने अपने घर छोड़े, परिवार छोड़ा, स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, स्वार्थ छोड़ा, झंडे छोड़े, डंडे छोड़े, पार्टी की रानी छोड़ी, चुनाव छोड़ा, अलग राज्य की लड़ाई को जारी रखा। जब राज मिला तो वह भी साधु का रूप धारण कर सीता का अपहरण करने वाले कपटी रावण के छल कपट की तरह बहुत बड़ा छल हुआ, और उस भूभाग का नाम भी उत्तरांचल रखा गया, जिसने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विजन के किसी भी अंश को नहीं छुआ। प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान जी रावण के छल को नस्ता नाबूद कर पूरा पर्वत ही उठा के ले आए और लक्ष्मण के प्राण बचा लिए। उत्तराखंड में छल कपट करने वाले लगातार ताकतवर हो रहे हैं और उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल की उत्तराखंड को बचाने और बसाने की जंग जारी है। जरूरत उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद की है। यदि उत्तराखंड के सम्मानित मतदाता रूपी राम उत्तराखंड के भविष्य का निर्णय करते समय राज विरोधी रावणों के मांस, मदिरा और अन्य प्रलोभनों में आ जाएंगे, तो उत्तराखंड की मर्यादा, संस्कृति, संस्कार, समृद्ध रूपी सीता को और उत्तराखंड राज्य और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विजन रूपी लक्ष्मण को कौन बचाएगा? क्या ये रावण या इन रावणों के ही भाई अभय रावण रूपी फर्जी संगठन जो उत्तराखंड क्रांति दल को नुकसान पहुंचाने के लिए आए दिन बनाए जाते हैं, वो बचाएंगे? कदापि नहीं। उत्तराखंडियों, हमारा कर्म और हमारा धर्म केवल उत्तराखंड राज्य है और राज्य आंदोलन का विजन है। हमें उसी पर काम करना है, वही इन रावणों के लिए अचूक अग्निबाण हो सकता है। आज मैं जो लाया हूँ उत्तराखंड राज्य आंदोलन के संघर्ष में, सुबह का जो प्रोग्राम मैं करता हूँ उत्तराखंड राज्य आंदोलन के संघर्ष के बारे में, और शाम को उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विजन के बारे में। आज जो मैं लाया हूँ बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी बताया था कि उत्तराखंड के लिए कुछ महत्वपूर्ण साल हैं और कुछ तिथियां हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं, और उसका मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें मैंने वहाँ तक की कहानी बताई थी जब लखनऊ में मायावती के नेतृत्व में कल्याण सिंह और मायावती के नेतृत्व में भाजपा बसपा सरकार बन गई थी। और इसको आगे करने से पहले मैं आपको एक जो गीत चल रहा है उसको सुनाता हूँ, फिर आपके बीच में वो डिटेल लेके आता हूँ।
अपना सासु दगड़ा मुँह में लिपि छानना, हे अपना सासु दगड़ा मुँह में लिपि छानना। दूर मुरली बाजी रौली गधेरी गाजी, दूर मुरली बाजी रौली गधेरी गाजी। कैच पराणी कर काटी, कैच पराणी नाची। नरही घड़ी आयो, नरही घड़ी आयो। हम गोयो तारना, क्या भूमिका तारना। रुमझुमा बिनाई बाजी, रुमझुमा बिनाई बाजी। जब हरिया शर्मा, नरही घड़ी आयो, नरही घड़ी आयो। नरही घड़ी आयो, नरही घड़ी आयो। उत्तराखंड आंदोलन का मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। 1994 का जो साल था वो काफ़ी पता है कि ये खटीमा हमारे लिए जो रहा, क्योंकि आंदोलन कर रहे थे तो सारी चुनौतियों का सामना करना था। तो 31 अगस्त को दिल्ली जंतर मंतर पर पहली बार लाठीचार्ज हुआ उत्तराखंड आंदोलन में। 31 अगस्त 1994 को फिर खटीमा, मसूरी, रामपुर तेरहा, मुजफ्फरनगर, ऊखीमठ, पौड़ी, श्रीनगर, देहरादून, कोटद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी, रुड़की में पुलिस का तांडव हुआ। ये कहानी केवल 94 की है। उसके बाद 95 में आंदोलन तेज हुआ, और हमारी उसके बाद जो 95 और 96 का आंदोलन में तो हम लोग लाठी गोली खाते रहे, जेल की यातनाएं सहते रहे। पर राजनीतिक दृष्टि से थोड़ा सा 95 और 96 के ईयर उत्तराखंड आंदोलन के लिए सुखद रहे, सही रहे हैं। इसमें वार्ताएं भी हुई हैं, राज्यपाल से वार्ता हुई, प्रधानमंत्री से वार्ता हुई। 24 जून 1995 को पहला दौर का वार्ता हुई प्रधानमंत्री के साथ। और उसके अलावा 27 जुलाई 1995 को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया, जिसमें उसने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि उत्तराखंडियों को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। और उस समय वहाँ पे मोतीलाल वोरा राज्यपाल थे, उन्होंने उस आरक्षण को इंजीनियरिंग कॉलेजों में और मेडिकल कॉलेजों में लागू भी कर दिया था। उसके आगे जो 95 में मिनी सचिवालय 2 खोलने की बात हुई, देहरादून और नैनीताल मिनी सचिवालय पर ताले लटका दिए गए। और फरवरी में 96 फरवरी में गैरसैंण में सचिवालय खोलने के लिए 7 लाख रुपए दिए गए। अब इसके बाद 96 में चुनाव बहिष्कार होता है। चुनाव बहिष्कार में भी आंदोलनकारियों के साथ तो हमेशा पुलिस ने तांडव किया, परंतु जो चुनाव बहिष्कार में जो इन पार्टियों के वो थे कार्यकर्ता, इन्होंने पुलिस के साथ मिलकर आंदोलनकारियों को पीटा और अपने अवैध हथियारों से भी गोलियां चलाई। और ये सारे जो था 94, 95 और 96 में दिल्ली, मुजफ्फरनगर, गुरुकुल, नारसन, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, ऊखीमठ, श्रीनगर, पौड़ी, कोटद्वार, गोपेश्वर, टेहड़ी, मसूरी, नैनीताल, रामनगर, रुद्रपुर, खटीमा, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, भिकियासैंण, दौराहाट, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, कई जगह आंदोलनकारी बंद हुए, जेलों में घायल हुए, उन पर गोलियां चली, लाठियां चली। परंतु ये चीज़ें अलग हैं, आंदोलन होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी, ये स्वाभाविक ही था। जो आंदोलन के लिए दुखद और काफ़ी कष्टदायक रहा, क्योंकि 96 में देवगौड़ा की सरकार बन गई थी। उन्होंने 15 अगस्त को घोषणा भी कर दी थी कि हम उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। हम मार्च 97 तक उन्होंने वादा किया था हम उत्तराखंड राज्य को बना देंगे। जो प्रतिनिधिमंडल उनको मिला था उससे वार्ता हुई थी। परंतु क्या हुआ, जो 97 का साल आया, उत्तराखंड के मामले को बैकफुट पे ले गया। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, मायावती के साथ मिलकर उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार बना दी। और इधर इन्होंने देवगौड़ा की सरकार गिरा दी। केंद्र में देवगौड़ा की सरकार गिरा के इंद्र कुमार गुजराल की सरकार बना दी। और इंद्र कुमार गुजराल ने कहा उत्तराखंड राज्य बनाने से पहले हम इसका जो आर्थिक और सामाजिक उसमें क्या इसका असर पड़ेगा उसका अध्ययन करेंगे। और उसके कैबिनेट मंत्रियों ने अपने बयान देने शुरू कर दिए कि ये हमारे एजेंडे में है ही नहीं।
मतलब उत्तराखंड का मामला 97 में आते ही और देवगौड़ा की सरकार को भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर गिरा दिया, क्योंकि उसने उत्तराखंड राज्य की घोषणा कर दी थी। और आके गुजराल ने, क्योंकि उनके आशीर्वाद से आके गुजराल प्रधानमंत्री बना था, उसने उसको ठंडी बस्ती में डाल दिया। दूसरी ओर जो यहाँ पे उससे भी महत्वपूर्ण बात है, जो समझने की बात है, कि जब भाजपा और मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे जब इनको लगा कि अब उत्तराखंड राज्य बनता है तो इन्होंने उत्तराखंड में लूट खसोट मचा दी। और उत्तराखंड में जो इन्होंने वहाँ की परियोजनाओं को, वहाँ के जो रिक्त स्थान थे उन पे, और उधम सिंह नगर पर और हरिद्वार पर कई डिसीजन लिए। उन चीज़ों को आने से, आपके बीच में लाने से पहले मैं एक गीत को आगे बढ़ाता हूँ, फिर आपके बीच में आता हूँ सारे डिटेल लेके कब उन्होंने क्या डिसीजन लिया। छजुनी गोरनी फूल देखी चुनचुनी, ऐसी छजुनी गोरनी फूल देखी चुनचुनी, धार और भितरा और पास निये जब सुनी, धार और भतिरा और प्यास निये जब सुनी, कैकी तुम्हारा सांसम कैकी पराणा घासम, कैकी तुम्हारा सांसम कैक पराणा घासम, कैक हिया पील छको वे जान रयासम, नरही घरी आयो नरही घरी आयो, नरही घरी आयो नरही घरी आयो, राम गोयो तारना व्याकुली का तारना, रुमझुमा बिनाई बाजी रुमझुमा बिनाई बाजी, जब हरिया शारमा, नरही घरी आयो नरही घरी आयो, नरही घरी आयो नरही घरी आयो। तो इसमें 5.5 महीने तक उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो गया था तो किसी की सरकार नहीं बनी, बहुमत में कोई पार्टी नहीं आई। लास्ट में इनकी मायावती के नेतृत्व में बसपा और भाजपा की सरकार बन गई और इधर देवगौड़ा की सरकार गिर गई, आके गुजराल प्रधानमंत्री बन गए। अब उत्तराखंड का जो मामला है वो ठंडे बस्ते में तो चला ही गया, साथ में जो बहुत बड़ा वो हुआ नुकसान उत्तराखंड को, भाजपा और बसपा ने मिलके उत्तराखंड की में लूट खसोट मचा दी बहुत जम के। और इन्होंने एक योजना बना दी कि उत्तराखंड जो है मतलब लूटा हुआ राज्य दिया जाएगा, क्योंकि उनको पता था कि रास्ता बन गया। इन्होंने उत्तराखंड की जितनी भी सार्वजनिक योजनाएं थी उनको निजी हाथों में बेचना शुरू किया, जिसके अंदर इन्होंने 23 लघु पन बिजली योजनाओं को बेच डाला। उत्तराखंड में रिक्त पड़ी करीब 12,000 समूह गौ से घौ के, यानी क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक के सभी तरह के पदे थे, उन पर बाहर के लोगों को भर दिया। पर्यटन और विकास के नाम पर वहाँ के जल जंगल जमीन और भू संपदा की खरीद फरोख्त शुरू कर दी, वहाँ पर निजी लोगों को बेचना शुरू कर दिया। और जो वन अधिनियम था 1980 उसको और सख्त करके लोगों का अधिकार वनों से छीन लिया और वन संपदा और वहाँ की खनन संपदा का दोहन शुरू कर दिया। मतलब वो भी वहाँ पे वनों को और वहाँ पे खनन को भी बहुत तेजी से बढ़ा दिया। और एक जो महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 27 जुलाई 1995 को निर्देश दिया था उत्तर प्रदेश सरकार को कि उत्तराखंडियों को धारा 15 के भाग 4 के अंदर जो उन्होंने कहा था कि यहाँ की भौगोलिक स्थितियों को देख के, सामाजिक स्थिति को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए इनको आरक्षण मिलना चाहिए, ये निर्देश उत्तर प्रदेश को दिए थे। उस समय वहाँ पर राज्यपाल शासन था और राज्यपाल ने वो इंजीनियरिंग कॉलेजों में और मेडिकल कॉलेजों में लागू कर दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी और बसपा के सरकार ने उसको निरस्त कर दिया। साथ ही जो मुजफ्फरनगर कांड
के दोषी जो अधिकारी थे, जिनको अपने 1995 के ऑर्डर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि उसके लिए जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ उसके लिए जो लोगों की अधिकारियों की वहाँ पे ड्यूटी थी और जो सरकार थी उत्तर प्रदेश की वो इसके लिए जिम्मेदार है। और 26 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई को उन पर दोष तय करने और उनकी जिम्मेदारी तय करने और उनकी सज़ा तय करने की जिम्मेदारी दी थी और सीबीआई को कहा आप इस काम को करो। परंतु ये बहुजन समाज पार्टी और इस भाजपा की सरकार ने क्या किया, उन लोगों की पदोन्नति करके उनको महत्वपूर्ण पदों पर वहाँ नियुक्त कर दिया उत्तर प्रदेश में। अब इनकी मिली भगत आगे सीबीआई ने क्या किया, मैं उस पर आऊँगा जब मुजफ्फरनगर कांड के मुद्दे पर बात करूँगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई। इसके अलावा और क्या हुए मैं वो बताने से पहले मैं आपको एक गीत आगे बढ़ाता हूँ। तो ये सब समझने की बात है कि उत्तराखंड का मैं जो कह रहा था कि 97 का साल उत्तराखंड के लिए अच्छा नहीं रहा, तो उत्तराखंड की जो लूट है वो 97 में शुरू हो गई। एक तो देवगौड़ा जी की सरकार गिर गई और उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं थी। जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो वो मायावती के नेतृत्व में भाजपा और मायावती की बसपा की मिलीजुली बनी, और जब वो बनी तो उसने वहाँ पे लूट खसोट मचा दी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि उसने 12,000 ऐसे पद भरे जिसमें क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक के सारे लोग शामिल थे, और वनों का अधिकार छीन दिया गया। 23 पनबिजली लघु पनबिजली योजनाएं उसने निजी हाथों में भेज दी, और ऐसे जो जल जंगल जमीन से उस हमारी संपदा थी उसको बेच दिया, और वहाँ पे वनों का और खनन वन संपदा और जो खनन संपदा वहाँ की थी उसका दोहन बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। ये उसने किया। उसके अलावा क्या किया उसको आपके बीच में लाने से पहले मैं एक गीत जो चल रहा है उसको आपको सुनाता हूँ, उसके बाद आता हूँ। उमर बरयो रात दिना बोलना, नानी उमर बरयो रात दिना बोलना, लेकिन नुले पाटी अपन अपन बाटी, लेकिन नुले पाटी अपन अपन बाटी। कैक भागम कलमा चली, कैक भागम कलमा चली, कल खनी तो माटी। जब हरिया शादना नरही घड़ी आयो, नरही घड़ी आयो, नरही घड़ी आयो, नरही घड़ी आयो, नरही घड़ी आयो। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी की सरकार ने जब चुनाव हो रहा था 96 में विधानसभा का, तो इन्होंने एक वादा किया था कि हम उत्तराखंड में 24 घंटे के अंदर जब हमारी सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी करेंगे। और जब इनकी सरकार वहाँ पे बनती है तो ये माफियों के साथ मिलके वहाँ पे शराब के ठेके बांटने शुरू कर दिए इन्होंने उत्तराखंड में। तो ये एक तो इन्होंने वहाँ पे बेशुमार शराब के जहाँ जहाँ ठेके नहीं भी थे वहाँ भी शराब के ठेके वहाँ खुलवा दिए, मतलब पूरी तरह शराब का वहाँ पे शराबीकरण शुरू कर दिया। और जो एक महत्वपूर्ण बात है जो अभी एक कोरोना के संकट में भी वहाँ पे सामने आ रहा है, क्योंकि जो आज की डेट में वहाँ पर राशन जो मिल रहा है APL वालों को कार्ड के आधार पर 2.5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं मिल रहा है एक कार्ड पर, चाहे उस परिवार में जितने भी सदस्य हों।
ये निर्णय भी इसी सरकार ने लिया उस समय। इन्होंने शहरी क्षेत्रों का कोटा बढ़ा दिया, और क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड में बनना था, और इन्होंने जानबूझ के पर्वतीय क्षेत्र का कोटा घटा दिया गन्ने का, और पर्वतीय क्षेत्र में जो कोटा आज मिल रहा है इसका डिसीजन इन्होंने 97 में बहुजन समाज पार्टी और ये बीजेपी की सरकार ने लिया था, और उसका खामिया वही नीति अभी तक चल रही है उत्तराखंड में। और जो सस्ते गल्ले की है, 2.5 किलो हम लोगों को चावल एक कार्ड में मिलता है और 5 किलो गेहूं, ये भी इसी सरकार ने तब लिया था। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी को एक और डर था, अगर उत्तराखंड राज्य बन जाता है तो इसके जो 17 विधायक थे वहाँ पे, उनमें 4 इसके मंत्री थे, और विधान परिषद में इसके 6 सदस्य थे, और उत्तर प्रदेश में जो सरकारें थी वो इनकी गठबंधन की सरकार बड़ी मुश्किल से बनी थी, और इनको पता था अगर हम वहाँ उत्तराखंड राज्य के लिए बनाते हैं तो हमारी जो एक बहुमत है उत्तर प्रदेश में कम हो जाएगा। इसलिए ये केवल उत्तराखंड के मुद्दे को और शराब के मुद्दे को, दोनों मुद्दों को अपने चुनावी लाभ के लिए यूज कर रहे थे। उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण और काम इन्होंने किया, महत्वपूर्ण कहो या उत्तराखंड के लिए दुर्भाग्य कहो, उसके बाद का जो, ये तो 97 की बात बता रहा हूँ, 97 में इसके आगे क्या हुआ मैं और वीडियो जारी करूँगा। तो इन्होंने एक और बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। एक तो उत्तराखंड का मामला ठंडे बस्ते में चले गया के गुजरात के प्रधानमंत्री बनते ही, और दूसरे में मायावती और बीजेपी की यहाँ बनते इन्होंने यहाँ से कोई प्रस्ताव भेजा नहीं। तीसरी चीज क्या किया इन्होंने, उधम सिंह नगर और हरिद्वार को उत्तराखंड के नक्शे से काट दिया ताकि एक रोज के लिए विवाद बन जाए। और उसके बाद इन्होंने खुद उधम सिंह नगर और हरिद्वार के लोगों को उत्तराखंड के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल के लोग, लखनऊ की राजनीति करने वाले लोग, पंजाब की राजनीति करने वाले लोग, और राजस्थान के राजनीति करने वाले लोग, और कम्युनिस्ट जो वो भी कम्युनिस्ट भी सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए सुरजीत हरकिशन सिंह सुरजीत, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उस समय जनरल सेक्रेटरी थे, वो तक वहाँ पे तराई में उधम सिंह नगर और हरिद्वार की राजनीति करने के लिए वहाँ पे उत्तराखंड राज्य के विरोध में आ गए, और हरिद्वार और उधम सिंह नगर के पक्ष में, और उसको उत्तराखंड में शामिल नहीं करने के लिए वहाँ आ गए। उसको लेके मैं दूसरा वीडियो जारी करूँगा। उसमें बहुत बड़ा संघर्ष हुआ 97 के लास्ट में और 98 के शुरू में, और तब जाके वो मामला सुलझा। उसको लेके मैं दूसरा वीडियो आऊँगा। और ये उत्तराखंड की जो जनता है, जो आज भी उस निर्णय का भुक्तभोगी, अगर 12,000 पोस्ट इस समय नहीं भरे होते और राज्य बनने के बाद वो भरे जाते तो आज 12,000 उत्तराखंडियों को नौकरी मिली होती। अगर हमारी पन बिजली योजनाएं निजी हाथों में नहीं बेची होती, 23 जो पन बिजली योजनाएं उन्होंने बेची, तो उसका लाभ उत्तराखंड को मिल रहा होता। या आज तो फिर जो उसके अलावा भी काफ़ी परेशानियां हुई, फिर तो और वो संशोधन किए गए। ये तो अभी शुरुआती जो दौर है 97 का, जो राज्य का विधेयक तो पारित हुआ ही नहीं। उसके बाद क्या किया वो तो बहुत बड़ा वो है साजिश उत्तराखंड के साथ हुई है, जो रोज के लिए है। अब जब तक वहाँ पे ये राष्ट्रीय दलों की सरकार रहती है तब तक वो हमको झेलना पड़ेगा, वो बोझ हमको ढोना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की जनता, जो वहाँ के मतदाता है, उनकी समझ में ये सारी बातें आ नहीं रही हैं। जो 26 संशोधन राज्य सरकार ने किए और 3 संशोधन केंद्र सरकार ने उत्तराखंड पर थोपे, और उनका बोझ हम लगातार ढो रहे हैं, और उसका जो सारा खामियाजा उत्तराखंड ने भुगत रहे हैं, वो एहसास किसी को नहीं हो रहा है कि वो हमें कितने घाव दिए। ये मैं उन घावों का आज मैंने जिक्र किया जो घाव 97 में दिया गया, मायावती और कल्याण सिंह की सरकार ने दिए, उनकी बात मैंने आज की। और आज के जो ये कार्यक्रम में जितने लोगों ने हिस्सेदारी की, जितने लोगों ने भाग लिया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो भी सवाल आप पूछ रहे हो कोई भी, मेरा सबसे निवेदन है कि ये कार्यक्रम मैं केवल उसके लिए नहीं कर रहा हूँ, डिस्कशन के लिए मैं ये कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा, ये विजन का सारा डॉक्यूमेंट आएगा तो मैं 1 घंटे का कार्यक्रम चलाऊँगा। उसमें उत्तराखंड आंदोलन के संघर्ष और विजन के बारे में लंबी बहस करेंगे, और ज़रूर बहस करेंगे। इसको मैं लंबा चलाऊँगा, ये मैंने सोच रखा है। मैं इस कार्यक्रम को बृहद रूप दूंगा और ये लंबा समय तक चलेगा, क्योंकि हमें कोई चुनाव और उसकी तैयारी नहीं है। ये
और खासकर इस बीच मैं सभी लोगों से इसके लिए मेरा आग्रह है कि इसको चुनावी एंगल और पार्टी एंगल से मत देखना। ये उत्तराखंड राज्य का विजन ये किसी पार्टी के लिए राज्य नहीं लिया गया था, ये उत्तराखंडियों के हितों के लिए राज्य लिया गया था, और जो विजन था उत्तराखंडियों के हितों के लिए था। तो इसलिए किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जोड़ना या किसी चुनाव से जोड़ना, इससे कोई लिंक नहीं है। वो उत्तराखंड का और भी दुर्भाग्य होगा अगर हम इन कार्यक्रमों को, इन बातों को अगर हम किसी पार्टी से जोड़ेंगे, तो वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य उत्तराखंड का होगा। मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा कहाँ कहाँ नुकसान हुआ, हमको कहाँ कहाँ घाव दिए गए। मैंने पहले बताया कि 94 में हमको कहाँ कहाँ लाठी गोली मारी गई, कहाँ कहाँ हमको जेल की यातनाएं सही। उसके बाद चुनाव के दौरान जब हुआ चुनाव बहिष्कार, तब का मैंने आपको सारा जिक्र दिया कि कहाँ कहाँ लोग जेलों में डाले गए, कहाँ कहाँ फंसे। वो उस चीज़ को हम भूल गए, क्योंकि हमको हमारा सबसे बड़ा उपलब्धि थी राज्य मिले। और ये चीज़ें सारी चीज़ होंगी, जब लड़ाई लड़ेंगे तो लाठी गोली और ये तो खानी ही पड़ेंगी। उससे हमें कोई मतलब, उन घावों का दर्द नहीं है, हमें दर्द इन घावों का है जो घाव हम आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। मतलब ये घाव ने हमें विकलांग कर दिया है, हाँ, पूरे राज्य को, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी विकलांग कर दिया। ये ऐसे घाव हैं जो हमारी जितनी पीढ़ियाँ आगे आएंगी सबको इसने विकलांग कर रखा है, और उनको हमारे लोग समझ नहीं रहे हैं, उत्तराखंड की जनता समझ नहीं रही है। मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और चाहे किसी की भी सरकार हो वो भी इसको समझे, इन चीज़ों को समझे, इनमें और उन चीज़ों में बदलाव आना चाहिए, उसके चाहिए लड़ना चाहिए। हमें उत्तर प्रदेश के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए, केंद्र के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए, और जो भी एजेंसियां हैं उनके सामने अपना पक्ष रख के अपना हक मांगना चाहिए। हक के लिए हमें लड़ना, एक बार फिर खड़ा होने की ज़रूरत है। और आज की डेट में तो हमारी अपनी सरकार है, हमारा जो हमारे प्रतिनिधित्व कर रही है, परंतु दुर्भाग्य क्या है, वो सरकार हमारी नहीं है, वो सरकार हम पर थोपी गई सरकार है। भले वोटों से हमने उनको चुन दिया, परंतु वो जानबूझ के ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते हैं जो उनके इशारों पर नाचेगा, जो जिसमें ज़्यादा समझ कुछ ना हो, केवल इतनी समझ हो कि जो हमारे केंद्रीय नेता ने कहना वही करना है। तो ऐसे व्यक्ति को जानबूझ के वहाँ का मुख्यमंत्री बनाते हैं। अगर जो ज़्यादा जागरूक हो जाएगा तो वो अपने राज्य के प्रति ज़्यादा चिंतित होगा, ज़्यादा बातें करेगा राजनीति, राज्य के बारे में, राज्य के हितों के बारे में डिस्कशन करेगा, राज्य के लोगों के हितों के बारे में डिस्कशन करेगा। तो वो जानबूझ के ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाते वहाँ पे। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति योग्य था, जो व्यक्ति योग्य होगा उसको तो ये बनाएंगे नहीं मुख्यमंत्री, ये मान के चलो। राष्ट्रीय दल चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये जानबूझ के ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाएंगे जिसकी विचारधारा उत्तराखंड के प्रति ईमानदारी की हो। ये जानबूझ के ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे जिसकी विचारधारा ज़्यादा ना हो, बिल्कुल वो सीमित हो व्यक्ति, और उसके पार्टी के प्रति वफादारी होनी चाहिए, उसी को वो जानबूझ के बनाते हैं। उनको उससे कोई मतलब नहीं, उनको उनका जो हिस्सा है उस हिस्से से ज़्यादा चिंता है। इसलिए उत्तराखंड को, क्योंकि आज की डेट में हम लोगों को ऐसे व्यक्ति को लाना है जो हमारे ईमानदार से प्रतिनिधित्व करे, और उत्तराखंड के पक्ष को उत्तर प्रदेश के सामने और केंद्र के सामने। क्योंकि अभी जो हमने 97 में खोया हमें वो नहीं मिला, हमने जो 98 में खोया हमें वो नहीं मिला, हमने 2000 में जो खोया वो हमें वो नहीं मिल पाया। उसके बाद बंटवारे और जो परिसीमन और इसकी बातें हैं वो भी वैसे ही लटके हुए हैं। हम सारे मामले में अभी भी क्या हो रहा है कि वहाँ जो हम तब से कर्ज में दबे हुए हैं, और हमारे यहाँ जो पनबिजली योजनाएं हैं उनका लाभ उसी को मिल रहा है। हमारे यहाँ से जो रोड टैक्स आता है उसको भी उत्तर प्रदेश ले जा रहा है, जो उसके ज़माने में बने, और जो उसके वहाँ बने हमारे ज़माने में जब हमारी भागीदारी से उत्तर प्रदेश में भी बने, उनका हमें क्या मिल रहा है, उसके बारे में कोई पक्ष रखने वाला नहीं है। तो इन सारी सवालों को तभी इनका समाधान होगा जब हमारी जो लोग हैं, इसके लिए हम सारे लोग जिम्मेदार हैं। जिन लोगों ने इस तरह की सरकारें चुनी है, जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, वो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये सबको समझना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, और इस वीडियो को मैं अपने YouTube चैनल उत्तराखंड संसार में भी डालता हूँ, और उसमें मेरे और वीडियो भी है, और सारे वीडियोज़ को एक दूसरे से लिंक कर रखा है, और उसको भी आप सब्सक्राइब करिए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तभी फ़ायदा भी है। क्योंकि इसको एक मूवमेंट और एक आंदोलन के रूप में स्वीकार करो और इसको बढ़ाओ। जब तक हम बातों को रखेंगे नहीं और इनकी नींद हराम नहीं करेंगे, और जो ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं अब ये चुनाव जीत जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, किसी की समस्या से कोई मतलब ही नहीं है। उत्तराखंड में अब इनको केवल अपने जो विधायक फंड आता है, जो पैसा आता है, उसके बंदर बांट कैसे करने, उसके अलावा इन्हें कोई मतलब नहीं है।
परंतु उन चीज़ों पर हमें नहीं जाना, क्योंकि राजनीतिक मुद्दे हैं। हमें उत्तराखंड राज्य के विजन में क्या हुआ, संघर्ष में क्या हुआ, हम लोगों ने इतना संघर्ष किया, इतना कुछ खोया, वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, उस पर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इन चीज़ों पर बाद में आऊँगा मैं, जब 2000 सरकारें बनी उसके बाद का जो दौर चलेगा मैं वो भी शुरू करूँगा। 2020 तक जाऊँगा, त्रिवेंद्र रावत की सरकार तक पहुँचूँगा, सबके कार्यकाल का चिट्ठा लाऊँगा बीच में। तो इसके साथ जितनों ने भी इसमें भागीदारी की सबको बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय उत्तराखंड।